मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो बीकॉम में मैंने करी, और वो करीबन 2006 में मैंने कंप्लीट की थी। और उस ज़माने में कंप्यूटर्स भी अ, एक ट्रेंड आ ही गया था, और मेरी जो रुचि थी उस इन कंप्यूटर्स में थी। तो मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही एक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस का एक कोर्स रहता है, वो मैंने फिनिश किया। और जैसे ही बीकॉम कंप्लीट हुआ, तो मैंने एक हार्डवेयर और नेटवर्किंग का भी कोर्स किया, बिकॉज मेरे को बहुत ही इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में। और जब मैंने मेरा फर्स्ट कंप्यूटर लिया था, डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो भी करीबन 2007 या 2006 के दौरान ही था, और वो मैंने असेंबल कराया था। वो मुझे अच्छी तरह याद है, उस टाइम प्रोसेसर जो रहता था उसमें इंटेल वर्सेस एएमडी का बहुत ही कंपटीशन रहता था, और मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि एएमडी का प्रोसेसर लो, तो मैंने एथलॉन का जो एक प्रोसेसर था उस टाइम वो लिया था। और करीबन मुझे 26,000 का पड़ा था पूरा असेंबल करने में। और ठीक ठाक था कंप्यूटर, और काफ़ी टाइम मैंने यूज़ भी किया उसे। और उस मैंने उसी दौरान ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही गया कंप्यूटर्स में। तो जैसे ही मेरा हार्डवेयर और नेटवर्किंग कोर्स कंप्लीट हुआ, तो मुझे जॉब लेने की बारी आई। तो उस टाइम जो बीपीओ था, बीपीओ सेक्टर टेक्निकल फील्ड में एक बूम में था। तो मैंने सोचा कि मुझे बीकॉम का जो कोर्स मैंने किया है उसके रिलेटेड तो जॉब करने का इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए फिर मैंने बीपीओ में मैंने एंट्री की, और वो भी टेक्निकल एक कंपनी थी, टेक्निकल सपोर्ट था वो, और मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो उसी में मैंने जॉब चालू की। और मेरा उस टाइम से इंटरेस्ट और भी कंप्यूटर्स में बढ़ा। और अब तक करीबन 16 ईयर्स तो हो ही गए हैं। मैं मेरा पूरा जो करियर रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड ही रहा है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, एक दिन मुझे एक फ़ोन आता है मेरे फ्रेंड का, जो कि एक छोटा सा बिजनेस करते हैं, और उनको उनका जो डेस्कटॉप सिस्टम था वो एक्चुअली थोड़ा सा ख़राब हो गया था, और वो ढूंढ रहे थे कि एक सेकेंड हैंड डेस्कटॉप मिल जाए, डेस्कटॉप कंप्यूटर मिल जाए। और उन्होंने जहाँ पे लोकल स्टोर होता है वहाँ से पता भी किया कि उनको कितना का पड़ जाएगा एक डेस्कटॉप असेंबल करने में। तो उनको बस सीपीयू यूनिट चाहिए था, मतलब, और बाकी उनके पास जो मॉनिटर होता है और एक्सेसरीज ऑलरेडी थी। तो उनको उन्होंने 16,000 का कुछ बताया था। और उन्होंने मुझसे एक एडवाइस मांगी कि थोड़ा सा आप देख लोगे कि आप कितने का पड़ेगा मुझे, मुझे जो दुकान से थोड़ा सा महंगा लग रहा है करके। तो मैंने सिंपली अमेजोन में गया, चैट जीपीटी की हेल्प से मैंने थोड़ा सा एक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, और मुझे वो 10,000 के अंदर ही पड़ गया। तो मैंने उन्हें, और मैंने जो लिस्ट है वो मैंने डाल के रखा है थोड़ा सा वीडियो के शुरुआत में ही, वो आप देख सकते हैं। सो मैंने उन्हें बताया कि 10,000 होगा, तो वो बहुत ही खुश हो गए कि मेरे को करीबन 6,000 फ़ायदा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए, ऑर्डर कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि ऑर्डर तो मैं कर दूंगा, लेकिन असेंबल कौन करेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर आप और मेरे को ना एक इंटरेस्ट भी आ गया, क्योंकि मैंने करीबन बहुत टाइम से कोई कंप्यूटर असेंबल नहीं किया था। जब मैंने हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोर्स किया था, तब शायद से मैंने एक दो कंप्यूटर्स असेंबल किया था, वो भी मैंने फ्रेंड्स लोगों के साथ ही किया था। सो तो वो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं ही असेंबल करता हूँ ये सिस्टम मेरे फ्रेंड के लिए। तो और वो भी ओके था। फिर मैंने सारे चीज़ें ऑर्डर करी, और धीरे-धीरे उसके डिफरेंट पार्ट्स आने लगे। और करीबन 1 एंड हाफ वीक्स लगे, और मुझे सारे जो कंपोनेंट्स थे वो मिल गए। फिर मैंने अपना काम चालू किया। और मेरा एक ऑलरेडी मेरा जॉब भी है ना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है टाइम मैनेजमेंट। तो मैंने कैसे भी करके एक दिन टाइम निकाला, और फिर मैंने अपनी चीज़ें मतलब असेंबल करना चालू किया। मैंने 1-2 वीडियोज़ यूट्यूब के रेफ़र कर ही लिए थे, ताकि कोई गलती ना हो। फिर भी मुझे बहुत टाइम लगा ये पूरा असेंबल करने में। करीबन, मैं अगर आपको, ये तो मैं बहुत ही फ़ास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ, लेकिन करीबन 2 से 3 घंटे तो आराम से मुझे लग गए होंगे। और मुझे मालूम था कि जब मैंने मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर जब फिट करना चाहा, वो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल था कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। मैंने बहुत बार देखा, यूट्यूब देखा, और उसके बाद सही मेरे को मालूम था कि उसका जो स्लॉट रहता है उसमें करेक्ट वो बैठना चाहिए प्रोसेसर। तो वो सब मैंने देख के करा, फिर फ़ैन लगाया, और कूलेंट उसमें एक सॉल्यूशन रहता है उसके ऊपर लगा के फिर एक फ़ैन लगाया। फिर रैम, तो रैम भी थोड़ा सा मेरे को
पहले मुझे याद था, एक मसल मेमोरी मेरे पास थी, क्योंकि मैं अपने सिस्टम का, डेस्कटॉप सिस्टम का रैम बहुत निकाला करता था उस टाइम। मतलब ना, कोई कोई गेम चलाने में सिस्टम हैंग हो जाता था। तो उस टाइम क्या करता था मैं, उस टाइम मतलब ऐसे एक ट्रेंड था कि ठीक है, उसमें रैम निकालिए और उसको साफ कीजिए फिर लगाइए। फिर शायद से वो गेम जहाँ पे यूजुअली अटकता है, या तो ठीक, या तो रेगुलरली अगर अगर सिस्टम अटकता है तो वो ठीक हो जाता था। तो फिर मुझे एक मसल मेमोरी तो थी, लेकिन वो फिट करने में मेरे को डर लग रहा था कि मदरबोर्ड पूरा ना डैमेज हो जाए। तो थोड़ी सी फनी इंस्टेंस हुए और फिर मैंने धीरे धीरे लगाया, मतलब बाकी तो सब सिंपली हो गया था। नाउ जब मैंने सीपीयू लगा के सिस्टम पहली बार ऑन किया तो वो ऑन नहीं हुआ था। फिर सबसे पहले मैंने पावर सप्लाई टेस्ट किया, और एक ग्रीन ब्लैक का कॉम्बिनेशन रहता है ना, जो शॉर्ट करके देखते हैं, वो देखा तो जो पावर सप्लाई का ही प्रॉब्लम था। तो उसके बाद मैंने सीधे मैं दुकान गया, और उसके बाद नया एक पावर सप्लाई लिया, और जब मैंने कनेक्ट किया, सिस्टम बिल्कुल ही चालू हो गया। और मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने इतने टाइम बाद एक कंप्यूटर असेंबल किया था, और मैं विदाउट एनी इश्यूज वो कर पाया मैं। तो उसके बाद जो सॉफ्ट ओएस की बारी आई, तो वो मैंने एक्चुअली दुकान से ही करवा लिया, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ओएस, और फिर उसके ऊपर जो नेसेसरी एसेंशियल्स रहते हैं जो सॉफ्टवेयर्स, वो सब डालने के बहुत टाइम लगता है। मतलब टाइम, मतलब थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है, तो इतना टाइम था नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने वो काम दुकान से करवाया, और उसके बाद सिस्टम चालू हो गया, और मैंने अपने फ्रेंड को भी दे दिया, और वो भी बहुत खुश है। सो दैट्स माय एक्सपीरियंस। थैंक्स।